बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का गरीब लकड़हारा रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। सुबह का समय, सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही हैं। एक साधारण सा गांव, मिट्टी के घर, बैलों की गाड़ियां चल रही हैं। एक गरीब लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जा रहा है। जंगल में हरियाली, पेड़ों की छांव, पक्षियों की आवाज। हरिदास पसीना पोंछते हुए लकड़ियां काट रहा है। आज भी अगर ज्यादा लकड़ी मिल जाए तो बच्चों के लिए कुछ अच्छा खाना ले जाऊंगा, हरिदास खुद से कहता है। लकड़ी काटते काटते अचानक उसकी कुल्हाड़ी फिसल कर नदी में गिर जाती है। अरे राम, मेरी कुल्हाड़ी! हरिदास घबराकर चिल्लाता है। वह नदी के किनारे बैठकर दुखी होकर कहता है, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो दूसरी कुल्हाड़ी भी नहीं है। अचानक नदी के पास की जमीन से एक जादुई पेड़ उगाता है, जिसकी पत्तियां चमक रही हैं, और आवाज आती है, हरिदास, दुखी मत हो। कौन कौन बोल रहा है? हरिदास चौंकता है। पेड़ कहता है, मैं इस जंगल का जादुई पेड़ हूँ, मैं तेरी ईमानदारी। पेड़ अपनी शाखाओं से एक सुनहरी कुल्हाड़ी निकालता है जो चमक रही है। पेड़, क्या ये तेरी कुल्हाड़ी है? हरिदास, हरिदास, नहीं, ये तो मेरी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। पेड़ अब चांदी की कुल्हाड़ी दिखाता है। पेड़, क्या ये तेरी कुल्हाड़ी है? हरिदास, नहीं, ये भी मेरी नहीं है। अब पेड़ उसकी पुरानी जंग लगी लोहे की कुल्हाड़ी दिखाता है। हरिदास मुस्कुराकर, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। पेड़ खुश होकर कहता है, तेरी ईमानदारी ने मुझे प्रसन्न किया है। पेड़ तीनों कुल्हाड़ियां उसे देता है, सोने, चांदी और लोहे की। तेरी सच्चाई के लिए मैं तुझे तीनों कुल्हाड़ियां देता हूँ। हरिदास झुककर धन्यवाद देता है। हरिदास गांव लौटता है। लोग चकित होकर पूछते हैं, गांव वाले, अरे हरिदास, ये सोने की कुल्हाड़ी कहाँ से आई? हरिदास, ईमानदारी का फल है ये। दूसरा लकड़हारा ये कहानी सुनता है और खुद लालच में आ जाता है। अगर मैं भी झूठ बोल दूं तो शायद मुझे भी सोने की कुल्हाड़ी मिल जाए। माँ नदी पर जाता है, जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी फेंक देता है। अरे मेरी कुल्हाड़ी गिर गई, वह नाटक करता है। पेड़ फिर प्रकट होता है और सुनहरी कुल्हाड़ी दिखाता है। लालची आदमी झट से कहता है, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। पेड़ गुस्से से चमकने लगता है और कहता है, झूठे मनुष्य, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। वह कुल्हाड़ी गायब कर देता है। हरिदास गांव के बच्चों को सिखाता है, बच्चों याद रखना, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। पेड़ के ऊपर सुनहरी रोशनी फैल जाती है। हरिदास अब खुशहाल है, उसके घर में रौनक है, उसकी पत्नी और बच्चे अब संतुष्ट है। पर हरिदास के मन में एक सवाल बार बार आता है, क्या वो जादुई पेड़ फिर दिखेगा? हरिदास, कभी सोचता हूँ उस पेड़ का धन्यवाद कराऊं, उसने मेरा जीवन बदल दिया। रात में हरिदास को सपना आता है, पेड़ उसे बुला रहा है। पेड़ की आवाज गूंजती है, हरिदास, मेरी मदद करो। सुबह सुबह हरिदास कुल्हाड़ी लेकर निकलता है। जंगल पहले जैसा नहीं, बल्कि और गहरा और रहस्यमयी दिख रहा है। लगता है जंगल में कुछ तो हुआ है। हरिदास उस जादुई पेड़ के पास पहुंचता है। पेड़ की चमक फीकी है, उसकी पत्तियां झड़ रही हैं। पेड़ कमजोर आवाज में, हरिदास, कोई मेरी जादुई जड़ें चुराने की कोशिश कर रहा है। पेड़ दिखाता है कि एक आदमी रात में आकर उसकी जड़ें खोदता है। हरिदास छिपकर देखता है, वही लालची लकड़हारा है। हरिदास आगे बढ़कर कहता है, रुक जा, तू फिर लालच में आ गया। लालची लकड़हारा हंसता है, अब की बार मैं खुद जादू पाऊंगा। जैसे ही लालची आदमी पेड़ की जड़ तोड़ता है, एक जादुई झटका उसे हवा में उछाल देता है। पेड़ की शाखाएं नीली बिद। हरिदास पेड़ के पास भागता है, उसकी जड़ पर मिट्टी डालता है और कहता है, तू ठीक हो जाएगा, मैं हूं यहाँ। पेड़ फिर चमकने लगता है। पेड़, हरिदास, तूने सच्चाई और साहस का परिचय दिया, मैं तुझे नया वरदान दूंगा। पेड़ एक सुनहरी बीज गिराता है। पेड़, इसे अपने गांव में बो देना, इससे समृद्धि आएगी। हरिदास गांव के बीच में वह बीज बो देता है। गांव वाले उत्सुक होकर देखते हैं। सुबह होते ही वहां एक छोटा सा जादुई पेड़ उगाता है, जिसकी शाखाओं से फल, फूल और रोशनी झर रही है। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल हो जाता है। खेतों में हरियाली, बच्चों के चेहरों पर मुस्कान, हर घर में रोशनी। वह लालची लकड़हारा घायल और पछतावे में गांव आता है। हरिदास उसे पानी देता है और कहता है, गलती किसी से भी हो सकती है, अगर मन साफ हो तो सब सुधर सकता है।
अब दोनों मिलकर गांव के पेड़ की देखभाल करते हैं। आसमान में रोशनी फैलती है, पेड़ की आवाज आती है। जब तक मानव सच्चा रहेगा, जादू कभी खत्म नहीं होगा। सच्चाई, साहस और क्षमा, ये तीनों ही किसी भी इंसान को अमर बना देते हैं। गांव अब हरियाली से भर गया है। पेड़ के आसपास बच्चों की हंसी गूंजती है। हरिदास बूढ़ा हो गया है, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष की चमक है। जिस धरती ने मुझे सब कुछ दिया, अब मैं उसका ऋण कैसे चुका पाऊंगा? हरिदास धीरे से कहता है। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं, बिजली चमकती है, पेड़ की पत्तियां झड़ने लगती हैं। ये क्या हो रहा है? गांव वाले घबराते हैं। पेड़ की आवाज गूंजती है, मेरा जादू कमजोर पड़ रहा है। पेड़ हरिदास से कहता है, दूर उत्तर के पर्वत में एक काला पत्थर है, उसकी छाया मेरी जादू को खींच रही है। हरिदास के बेटे अर्जुन कहता है, पिताजी, अब आपकी जगह मैं जाऊंगा। आपने जो ईमानदारी सिखाई वही मेरा रास्ता दिखाएगी। अर्जुन एक नए रहस्यमयी जंगल में प्रवेश करता है, जहां पेड़ फुसफुसाते हैं और रास्ते खुद बदलते हैं। घाटी में उसे 3 रास्ते दिखते हैं, एक सुनहरी, एक चांदी की और एक साधारण मिट्टी की। वह पिता की बात याद करता है, सादा रास्ता ही सच्चा होता है। वह मिट्टी वाला रास्ता चुनता है। रास्ते में एक सोने की मूर्ति गिरती है। एक आवाज आती है, इसे उठा ले, तेरी मंजिल आसान हो जाएगी। अर्जुन मुस्कुराकर कहता है, नहीं, मेरा लक्ष्य पेड़ को बचाना है, सोना नहीं। एक नदी रास्ता रोकती है। आवाज आती है, अगर सच्चाई तेरे भीतर है तो ये नदी खुद रास्ता देगी। अर्जुन आंखें बंद करता है और धीरे धीरे पानी के बीच से रास्ता बन जाता है। अर्जुन पहुंचता है एक काले पत्थर वाले पर्वत पर। वहां काली छाया पेड़ जैसी दिखती है जो हंस रही है। मैं लालच की आत्मा हूं, ईमानदारी को मिटाने आई हूं। अर्जुन कुल्हाड़ी उठाता है, लेकिन तुरंत उसे नीचे रख देता है। मैं हिंसा नहीं, सत्य से जीतूंगा। वह बैठकर ध्यान करता है और उससे सुनहरी रोशनी निकलने लगती है। काली आत्मा उसकी रोशनी में विलीन हो जाती है। आसमान साफ हो जाता है, पर्वत चमक उठता है, पेड़ फिर से चमकने लगता है। उसकी शाखाएं पहले से 2 गुनी बड़ी और रोशन है। गांव में उत्सव मनाया जाता है, ढोल बजते हैं, बच्चे नाचते हैं। अर्जुन लौटता है, हरिदास उसे गले लगाता है। पेड़ कहता है, ईमानदारी की ज्योति अब पीढ़ियों तक जलेगी। पेड़ एक नया बीज गिराता है। पेड़, इसे दूसरे गांवों में बो दो ताकि सच्चाई फैलती रहे। अर्जुन मुस्कुराता है और बीज थामता है। अर्जुन नए गांव की ओर चलता है। आसमान में पेड़ की रोशनी फैलती है। स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है, जहां ईमानदारी होगी वहां जादू जन्म लेगा। ईमानदारी से शुरू हुआ रास्ता अगर प्रेम और क्षमा तक पहुंचे तो वह पूरी धरती को बदल देता है। YouTube चैनल स्टोरी की दुनिया। हाँ जी दोस्तों, वीडियो देख लिया तो वीडियो कर दीजिए लाइक। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, कहानी दिखाते रहेंगे। और दोस्तों, यह वीडियो मनोरंजन के लिए बनाई गई है, किसी व्यक्ति के दिल पर ठोस पहुंचने के लिए नहीं बनाई गई है। तो यह वीडियो सिर्फ जो कहानी स्टोरी में होती है, रियल, हम वही आपको दिखाते हैं और हम किसी व्यक्ति के ऊपर खान वीडियो नहीं बनाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना है। आपका बहुत धन्यवाद होगा। हाँ जी दोस्तों, आपने वीडियो देख लिया तो वीडियो कर दीजिए लाइक। और हमारे इस चैनल पर स्टोरी की दुनिया पर आपका बहुत स्वागत है, क्योंकि हम ऐसे आपको कहानी वीडियो बताते रहेंगे। तो ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।